मॉर्निंग सुशील, क्या व्यू है मार्केट पर अब? ये अनुज जी, अगर हम निफ्टी को मार्केट समझें तो आप मुझे छूट दो कि निफ्टी पे बात करने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि निफ्टी पे बात नहीं करें। उसका कारण दिखाता हूं। पीसीआर प्लीज इस चार्ट को दिखाइए। देखिए, निफ्टी के भाव 12 मई के बाद से अब तक लगातार साइडवेज चल रहे हैं। ये दो पीली लकीरों के बीच में साइडवेज मार्केट एक साइलेंट दोस्त की तरह होता है। जब आपका दोस्त चुप्पी साध लेना, कुछ नहीं बोल रहा है, तो कर्टसी में हमें भी चुप रहना चाहिए। पहले दोस्त को बोलने दो, फिर हम बोलेंगे। हम अकेले बोलते जाए, दोस्त नहीं बोल रहा है, बाजार बोल नहीं रहा है। जो चुप्पी साध लेता है नॉर्मली वो अपना माइंड चेंज नहीं करता है। इतना साइडवेज जो रन आ गया, तो ठीक है, यहां से अगर हम सावधान हो गए कि तेजी खत्म, यहां से माल बेचना शुरू करो, तो अप ट्रेंड खत्म हुआ, पर डाउन ट्रेंड भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो ये नो ट्रेड जोन में अब हम आके फंस गए हैं। अगर ये ऊपर की लकीर तोड़ के 25,070 के ऊपर जाता है, तो 25,700 तक की जगह बन जाती है। 24,500 के नीचे जाए तो ही अब निफ्टी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड करना चाहिए। 24,500 से लेकर 25,000 के बीच में बाजार गिल्ली डंडे खेल रहा है, और 500 पॉइंट की जॉबिंग जिन्हें करनी है वो कर ले। ये हो गई निफ्टी की बात। और रही बैंक निफ्टी पे भी अगर लगे हाथ बात हो जाए, और ये चार्ट अगर आपको मेरे स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का दिख रहा है, तो अगर आज बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा नया हाई बनाया और न्यू हाई को लेकर कोई उत्तेजित हो जाए, तो गलत होगा। खाली न्यू हाई और न्यू लो पे कैलकुलेशन नहीं होती है, तो इरेगुलर बी वेव्स बन रहे हैं। ऐप बना सकती है बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक 1.5-2% बढ़ जाए, कोटक महिंद्रा बैंक 10, वो 2-3% का रिबाउंड दे दे, उससे ज्यादा की जगह नहीं है। पर इवेंचुअली एचडीएफसी बैंक को 1-2% बढ़ने के बाद 12-13% नीचे की जगह है। और आईसीआईसीआई बैंक बहुत कमजोर हो रखा है। तो हम बैंक निफ्टी में भी होशियारी मारने के बजाय चुपचाप किनारे में बैठेंगे। 55,350 के नीचे चलेगी तो शॉर्ट करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो बचता क्या है अनुज? फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की लॉन्ग शॉर्ट, और उस पर हम काम कर सकते हैं। उस पर बात करते हैं फिर। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अच्छे लॉन्ग लॉन्ग आइडियाज़ कहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? देखिए, अगर आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा घटने को तैयार नहीं है, तो वहां पर किसी भी भाव से लॉन्ग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो को कोई 2-3-4% से ज्यादा घटने का मूड नहीं है, तो जब भी कोई ओवरऑल मार्केट में शेकआउट आएगा, तो हम आईटी के लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी बनाने की सोचेंगे। 3 महीने 6 महीने के इंटरवल पर बी एम्फेसिस, बीएफएल, एलटीएस, एलटीआईएम, हम इनको लेंगे। आईटी में सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जो एक अपवाद हो सकता है, जिसको हो सकता है हम शॉर्ट करें, कि जो कोफोर्ज की कोफोर्ज की चार्ट अभी ऐसी है कि शायद वो शॉर्ट किया जा सके, बाकी नहीं। अब मैं अगर फाइनेंशियल्स में आता हूं, पीएसयू बैंक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हमने 1 महीने ये व्यू लिया हुआ था। अब उसके अंदर में से कुछ बैंक्स, पीएसयू बैंक्स के भी ऐसे आ गए हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, जहां एक बार 25-30-40% का कनेक्शन घट सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी को वाइडन करने के लिए और स्टॉक्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो मैं पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक के पीछे पीछे अब और 2-3 स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी नाम आने लग गए। तो बैंकिंग के अंदर में घूम फिर के कुछ छोटे वाले बैंक्स हैं जिनको हम लॉन्ग रखेंगे। ये 10-12% आईसीआईसीआई बैंक घट जाएगा और 10-12% एचडीएफसी बैंक घट जाएगा। उस चक्कर में पीएसयू बैंक्स में जो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, वो चाल ना छूट जाए, इसलिए उन सब में घूम फिर के हम तेजी में है। बाकी के फाइनेंशियल्स में अगर मैं आ जाऊं, मैं सीडीएसएल की चार्ट लगातार हर पुलबैक में लेने की है। एट द सेम टाइम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट पे, जिसपे हमने कॉल लिया था कि ये आधा हो जाएगा, और वो स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस लगवा दिया, पर उसका मतलब ये नहीं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे लिए बाई हो जाएगा। तो वापस उसका हम वेट करेंगे, चाहे वो 500 रुपया ऊपर या 300 रुपया नीचे वापस सेल का सिग्नल मिलेगा, तो उसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्सचेंजेस के सौदे में एक सीडीएसएल ऐसा है कि अगर आप मेरे को पूछोगे ऐसा कोई स्टॉक बताओ जो कुछ भी हो जाए बाजार में नहीं बेचने का है, तो सीडीएसएल है। अब अ, बाकी के तेजी के स्टॉक्स में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये 5% भी नीचे घट जाएंगे तो कोई ट्रेडिंग करने के स्टॉक्स, इनको हमें पकड़ के बैठना है। हमें लगता है अगले 6 महीने में दोनों स्टॉक डबल हो सकते हैं। तो ये 5-7-8-10 स्टॉक्स तो आप यूं मान लो आज की तारीख में, तो लार्ज वाले स्टॉक्स हैं। दुनिया भर के बाकी छोटे बी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको कि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, पकड़ के बैठ जाओगे। जैसे तत्व चिंतन है, फार्मा रिलेटेड स्टॉक, जिसमें एक बड़ा बाई पैटर्न आ गया कि 2-3 गुना इसका भाव हो जाएगा, तो 5-10% घट भी जाएगा तो उसको लेने का ही है। तो उस तरह रोज कोई ना कोई बी ग्रुप के स्टॉक्स में बाई सिग्नल्स आते जा रहे हैं। और सेल सिग्नल कहाँ पर आ रहे हैं सुशील जी इस समय?
ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सेल सिग्नल ही जो है ना कंफ्यूज कर रहा है। अब देखिए अडानी में कल जो खबर आ गई और जिसका उन्होंने खंडन भी कर दिया, काफी स्पष्ट खंडन किया है। खबरों को छोड़ दो, अब एक बार इस चार्ट को दिखाओ। पीसीआर से मेरा अनुरोध है, देखो अडानी पोर्ट्स की चार्ट को आप प्लीज मेरे स्क्रीन पे देखो। ये दो लेटेस्ट ये जो लेटेस्ट येलो लाइंस है, इनमें जो पैटर्न कैप्चर्ड है, ये एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न करेक्शन कर रहा है इस फॉल का, जो यहाँ 1600 से शुरू हुआ। 1600 से 1000 रुपया गया और 1450 हो गया। और इरिस्पेक्टिव ऑफ ये न्यूज, आज जो इसमें जो ब्रेकडाउन बना था, वो वापस ठीक एक बार उसके ऊपर जुड़ गया। आज का लो अगर टूट जाता है विद और विदाउट एनी न्यूज, तो इसमें 1000 रुपये की सेलिंग, 1000 रुपये तक की सेलिंग हो सकती है। सेम तरीके से अडानी इंटरप्राइजेस की भी चार्ट है। पर मैं अडानी ग्रुप के अंदर में देखूं कि एनडीटीवी, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, वो 5% का भी डिप आए तो लेने के स्टॉक्स हैं। तो विद इन एक सिंगल सेक्टर भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की रोटेशन है। तो एक तरफा कोई बाजार की थीम बनाना किसी एक सिंगल सेक्टर या किसी एक प्रमोटर ग्रुप के साथ ही पॉसिबल नहीं है। तो शायद ओवरऑल मार्केट का एक तरफा ट्रेंड बनने को टाइम ले सकता है। अब मैं स्टील के स्टॉक्स में अगर जघन्य सेल पैटर्न बन रहे हैं, मेरी बात पे हो सकता है कुछ लोगों को क्रोध भी आ जाए, पर क्रोध आने से कुछ होगा नहीं। जो बाजार है जी, ये पास्ट में भी इस तरह के काम हो चुके हैं, इस तरह के भाव बन चुके हैं। टाटा स्टील का भाव 2 डिजिट में आ जाए और उसके बाद फिर इसका भाव 200 रुपया हो जाए, 2 डिजिट दिखा के 160 वाले का 2 डिजिट हो जाए, 2 डिजिट का मतलब 100 के नीचे जाए और उसके बाद फिर दोबारा 200 हो जाए, उस तरह की चार्ट है। अगर आप्ला पोलो यहाँ से 40-50% घट जाए और जिंदल के भी सारे स्टील के नाम, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी लगता है कि एक बार वापस 90 रुपया हो जाए, भले उसके बाद हमारे को 250 रुपया लगता है, पर फिलहाल तो स्टील के स्टॉक्स में बेच के ही कमाने का मौका है। तो चाहे वो स्टील हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो, नॉन फेरस मेटल्स, एक बार मेटल्स में शॉर्ट सेलिंग करने का फिलहाल इस वक्त बाजार है। इवन इफ निफ्टी, बैंक निफ्टी महीने भर से साइडवेज रेंज में है, रोटेशंस में इस वक्त मेटल्स को शॉर्ट करने के सिग्नल्स है। ओके, कोई डार्क हॉर्स, कोई एक स्टॉक अगर जिस पे दाम लगाया जाए? ऐसा करना नहीं चाहिए अनुज, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है कोई एक ही सिंगल स्टॉक को पकड़ा जाए तो। पर वैसे बहुत सारे डार्क हॉर्सेस हैं, मतलब अलग अलग टाइम होराइजन पर आपके। मैं यही कहूंगा सिंपल सरल थ्योरी में कि आप घटने पर पीएसयू बैंक्स को डार्क हॉर्स बनाइए। अगले 6 महीने की जो बड़ी तेजी चलेगी, एक अगर फाइनल करेक्शन कोई आना है 15-20% का इंडेक्स पे ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो उसके बाद ये पीएसयू बैंक्स ही डार्क हॉर्सेस है। कोई पीएसयू बैंक्स पे बैट नहीं कर रहा है और बहुत सारे पीएसयू बैंक्स ऐसे हैं जो 3-3 गुना भी यहां से हो सकते हैं। तो बड़ा डार्क हॉर्स पीएसयू बैंक्स में लगता है। ओके, चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे।